हेलो देवियों और सज्जनों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने जा रहे हैं जहां कल्पना और हकीकत के बीच की दीवारें लगभग मिट चुकी हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम समय में एक लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। 21 जनवरी 2050। सोचिए, आज से 25 साल आगे की दुनिया कैसी होगी। मुंबई की सुबह अब धुएं और शोर से नहीं, ओस की ठंडक और इलेक्ट्रिक पॉड्स की सरसराहट से शुरू होती है। यहाँ की इमारतें हरियाली से ढकी हैं और हवा में ताजगी घुली है। यह भविष्य की दुनिया है जहां एआई और रोबोट्स ने सब कुछ बदल दिया है। इंसान और मशीनें अब साथ साथ काम करते हैं और हर रोज कुछ नया रचते हैं। अब अलार्म घड़ी नहीं, आपका एआई असिस्टेंट जीवन आपको जगाता है, मौसम, स्वास्थ्य और दिन भर के काम बताता है, आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता है और आपकी दिनचर्या को आसान बनाता है। खिड़की के पर्दे अपने आप हटते हैं, ड्रोन टैक्सियां आसमान में उड़ रही हैं। अब सफर करना तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर हो गया है। टेक्नोलॉजी हर जगह है, घर, गाड़ी, ऑफिस, यहाँ तक कि कपड़े भी स्मार्ट हैं। हर चीज आपके साथ जुड़ी है, आपकी जिंदगी को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बना रही है। यह बदलाव सिर्फ शहरों तक नहीं, गांवों तक पहुंच चुका है। किसान भी एआई से मौसम की जानकारी पाते हैं। खेतों में ड्रोन और स्मार्ट डिवाइसेस ने खेती को भी बदल दिया है। यह एक क्रांति है जिसने इंसान की सोच और क्षमताओं को नई उड़ान दी है। अब हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तकनीक का सहारा ले सकता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही आसान है? जब मशीनें इंसान का काम करें तो इंसान क्या करेगा? क्या हमारी पहचान और उद्देश्य बदल जाएंगे? चलिए इस भविष्य की दुनिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एआई और रोबोट्स ने हमारे लिए कैसी दुनिया बनाई है। क्या यह दुनिया वाकई हमारे सपनों जैसी है? तैयार हैं आप? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भविष्य की यह नई दुनिया हमें क्या सिखाती है। अब 2050 के एक आम घर में चलते हैं। यहाँ हर चीज में तकनीक की झलक है। घर के हर कोने में स्मार्ट डिवाइस, हर दीवार पर डिजिटल स्क्रीन और हर सदस्य के पास अपनी खुद की वर्चुअल असिस्टेंट। स्विच बोर्ड गायब, बस बोलिए जीवन, बत्तियां जला दो और कमरा रोशन। अब हर काम आवाज से, इशारों से या मोबाइल से हो जाता है। घर खुद आपकी जरूरतें समझता है। जीवन अब परिवार का सदस्य है। बच्चों को होमवर्क में मदद करता है, उनके सवालों के जवाब देता है और उन्हें नई चीजें सिखाता है। दवाइयों की याद, पसंदीदा संगीत, सब कुछ। सुबह की चाय से लेकर रात की लोरी तक जीवन हर पल साथ है। हर काम आसान बनाता है। रसोई में रोबोटिक आर्म नाश्ता बनाता है। हर डिश परफेक्ट टाइमिंग से तैयार होती है। अब खाना बनाना भी एक बटन दबाने जितना आसान है। फ्रिज खुद सब्जियां ऑर्डर करता है। पिताजी वर्चुअल मीटिंग में घर से ही दुनिया से जुड़े रहते हैं और ऑफिस का सारा काम डिजिटल हो गया है। माँ 3D प्रिंटर से फूलदान बना रही हैं। अब क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं रही, जो चाहें घर पर बना लें। बच्चे होलोग्राम से पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर अब स्क्रीन पर नहीं बल्कि कमरे में 3D में मौजूद है, जिससे पढ़ाई और भी मजेदार हो गई है। टेक्नोलॉजी अब जिंदगी का अटूट हिस्सा है। हर दिन, हर पल, हर काम में तकनीक की मौजूदगी महसूस होती है। मशीनें छोटी छोटी उलझनें सुलझा देती हैं, जिससे लोगों के पास एक दूसरे के लिए और खुद के लिए ज्यादा समय है। परिवार साथ बैठकर बातें कर सकता है, खेल सकता है और अपने शौक पूरे कर सकता है। लेकिन क्या हम मशीनों पर बहुत निर्भर नहीं हो गए? क्या हमारी अपनी सोच और मेहनत कम हो रही है? अगर जीवन बंद हो जाए तो क्या हम खुद कुछ कर पाएंगे? क्या हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतें बिना तकनीक के पूरी कर सकते हैं? जब एआई आपकी हर बात जानता है तो क्या वह सिर्फ दोस्त है या कोई और भी सुन रहा है? क्या हमारी प्राइवेसी अब सुरक्षित है? यही सवाल हर कोई खुद से पूछता है। क्या तकनीक हमारी दोस्त है या हम उसके गुलाम बनते जा रहे हैं? अब भविष्य के स्कूलों में चलते हैं। ब्लैक बोर्ड की जगह इंटरैक्टिव दीवारें। बच्चे वर्चुअल रियलिटी में इतिहास और विज्ञान को जीते हैं। हर बच्चे को उसकी रुचि और गति के हिसाब से एआई टीचर पढ़ाता है। शिक्षक अब गाइड और मेंटोर हैं। बच्चों को सोचने, सवाल पूछने और टीम वर्क सिखाते हैं। रोबोट असिस्टेंट अनुशासन और छोटे सवालों में मदद करते हैं। परीक्षा का डर खत्म, मूल्यांकन लगातार होता है।
बच्चे दुनिया भर के एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। भाषाएं सीखना खेल बन गया है। लेकिन क्या स्क्रीन पर ज्यादा समय बच्चों के सामाजिक विकास के लिए सही है? क्या एआई से हर जवाब मिलने पर खुद मेहनत करने की आदत खत्म हो जाएगी? हमें ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी शिक्षा को बेहतर बनाए, उसकी आत्मा न छीने। अब 2050 के अस्पतालों की झलक देखते हैं। लंबी कतारें नहीं, एआई सिस्टम चेहरा स्कैन कर मेडिकल हिस्ट्री निकालता है। स्मार्ट वॉच से डॉक्टर को हर पल आपकी सेहत की जानकारी मिलती है। बीमारी का पता पहले ही चल जाता है। ऑन ऑपरेशन थिएटर में इंसानी सर्जन के साथ रोबोटिक आर्म्स जो सटीक और तेज हैं। डॉक्टर दूर बैठकर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। गांवों तक बेहतरीन इलाज पहुंचता है। दवाइयां अब हर व्यक्ति के डीएनए और लाइफस्टाइल के हिसाब से बनती हैं। 3D बायो प्रिंटिंग से अंग बनाए जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए एआई थेरेपिस्ट 24/7 उपलब्ध हैं। लेकिन यह तकनीक महंगी है, क्या सब तक पहुंच पाएगी? और जब मशीनें फैसले लें तो गलती की जिम्मेदारी किसकी? क्या रोबोट कभी इंसानी हमदर्दी की जगह ले सकते हैं? टेक्नोलॉजी जीवन बढ़ा सकती है, पर क्या वह मानवीय स्पर्श दे सकती है? अब 2050 की सड़कों पर नजर डालिए। निजी कारें कम, सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक पॉड्स आम हैं। बस ऐप से बुक करें, सफर शुरू। गाड़ियां सेंट्रल एआई नेटवर्क से जुड़ी हैं, आपस में बात करती हैं, टक्कर नहीं होती। ट्रैफिक लाइट्स स्मार्ट, जाम लगभग खत्म। लंबी दूरी के लिए हाइपरलूप ट्रेनें मुंबई से दिल्ली 1 घंटे में। ड्रोन टैक्सियां आसमान में, सफर अब आरामदायक अनुभव है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से हवा साफ, शोर प्रदूषण गायब। पैदल और साइकिल वालों के लिए सुरक्षित रास्ते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा कि निजी गाड़ी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एआई नेटवर्क हैक हो जाए तो? और उन लाखों ड्राइवरों, मैकेनिकों का क्या, जिनकी नौकरियां चली गईं? हर आराम की एक कीमत होती है। कई लोगों को अपनी रोजी रोटी गंवानी पड़ी है। 2050 में काम का तरीका बदल गया है। दोहराए जाने वाले काम रोबोट्स के हवाले। इंसान रचनात्मक और भावनात्मक कामों में लगे हैं। काम के घंटे कम, लोग परिवार, हॉबीज और नई चीजें सीखने में समय बिताते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम से बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, तनाव कम है। लेकिन जब मशीनें सब कुछ कर सकती हैं, तो इंसान अपनी उपयोगिता और मकसद कहां ढूंढे? कुछ के लिए खाली समय वरदान, कुछ के लिए अभिशाप। डिजिटल डिवाइड भी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी वाले आगे, बाकी पीछे। खुशी सिर्फ पैसे या खाली समय से नहीं, समाज में योगदान से भी मिलती है। जब रोबोट्स काम छीनते हैं तो इंसान अपनी पहचान भी खो सकता है। 2050 की दुनिया को संतुलन साधना होगा। टेक्नोलॉजी इंसान को आजाद करे, बेकार न बनाए। अब गांवों और फैक्ट्रियों की ओर चलते हैं, जहां रोबोट्स ने कमाल कर दिखाया है। आज का गांव पहले जैसा नहीं रहा। यहां तकनीक और मशीनों ने खेती और उत्पादन का चेहरा बदल दिया है। किसान अब टैबलेट से खेत संभालते हैं। हर फसल की जानकारी उनके हाथ में है। वे मौसम, मिट्टी और पानी की स्थिति तुरंत देख सकते हैं। ड्रोन फसलों पर नजर रखते हैं, बीमारियों और कीटों का पता लगाते हैं, जिससे नुकसान कम होता है। सेंसर मिट्टी की जानकारी देते हैं, जिससे किसान सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। पानी और खाद की बर्बादी रुकी, पैदावार बढ़ी। अब हर बूंद और हर दाना सही जगह पहुंचता है। कटाई, पैकिंग, डेयरी सब रोबोट्स करते हैं। इंसानों का काम अब निगरानी और प्रबंधन तक सीमित है। किसान अब मैनेजर बन गए हैं। वे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता भी कम, एआई सटीक भविष्यवाणी करता है। किसान अब मौसम के बदलने से पहले ही तैयारी कर सकते हैं। फैक्ट्रियां पूरी तरह स्वचालित, रोबोटिक आर्म्स भारी काम करते हैं। इंसान अब केवल सुपरवाइजर हैं। 3D प्रिंटिंग से उत्पादन तेज और सस्ता हो गया है। नए डिजाइन मिनटों में तैयार हो जाते हैं। एक ऑपरेटर कंट्रोल रूम से सब देखता है, हर मशीन की निगरानी करता है। गड़बड़ी पर एआई तुरंत ठीक करता है, जिससे रुकावटें कम हो गई हैं। मेक इन इंडिया अब नई ऊंचाई पर है। भारत तकनीक में अग्रणी बन रहा है, लेकिन लाखों मजदूरों की नौकरियां चली गईं। क्या उन्हें नई स्किल्स मिल पाईं? कई लोग अब नई तकनीक सीख रहे हैं, पर सबके लिए यह आसान नहीं। खेती और उत्पादन मशीनी हो गया। क्या हम प्रकृति और जमीन से दूर नहीं हो गए? गांव की रौनक और इंसानी जुड़ाव कहीं खो तो नहीं गया? रोबोट टमाटर उगा सकता है, पर क्या वह किसान के प्यार और मेहनत की जगह ले सकता है? तकनीक ने बहुत कुछ आसान किया है,
लेकिन इंसानियत और जज्बात की अहमियत अब भी बनी हुई है। 2050 के शहरों में सांस लेना सुखद है। धुंध और प्रदूषण बीती बात। ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियां, पावर प्लांट सब इलेक्ट्रिक और साफ ऊर्जा से चलते हैं। हर इमारत पर सोलर पैनल, दीवारें भी बिजली बनाती हैं। कचरा प्रबंधन स्मार्ट, डस्टबिन खुद सिग्नल भेजता है, गाड़ी आकर कचरा ले जाती है, सब कुछ रिसाइकल होता है। सड़कों की सफाई के लिए रोबोट, पानी की हर बूंद का हिसाब, वर्टिकल फॉरेस्ट इमारतें, हरियाली और पार्क, शहर खूबसूरत और ठंडे। अपराध रोकने के लिए हर जगह एआई कैमरे, लेकिन इस परफेक्शन की कीमत है। हर जगह कैमरे, सेंसर, प्राइवेसी लगभग खत्म। क्या सुरक्षा के नाम पर आजादी खोना सही है? और क्या गांव इस विकास में पीछे नहीं छूट गए? सुंदर शहर जरूरी है, पर बराबरी और आजादी उससे भी ज्यादा। तो यह थी 2050 की दुनिया की झलक। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। एआई और रोबोट्स ने घर, स्कूल, अस्पताल, शहर सब स्मार्ट और आरामदायक बना दिए। लेकिन हर प्रगति के साथ नई चुनौतियां आईं। बेरोजगारी, प्राइवेसी का खात्मा, अमीर गरीब की खाई। सबसे बड़ा सवाल, जब मशीनें सोचें तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? यह भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, यह हमारे आज के फैसलों पर निर्भर है। टेक्नोलॉजी औजार है, हम इसका इस्तेमाल खूबसूरत दुनिया बनाने या सब कुछ तबाह करने में कर सकते हैं। हमें तय करना होगा कि एआई हमारा पार्टनर बने, मालिक नहीं। विकास का फायदा सब तक पहुंचे, यही जरूरी है। सवाल यह है, हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं? तकनीकी या मानवीय? सुविधा या स्वतंत्रता? प्रगति या करुणा? भविष्य लिखा नहीं गया, हमें ही उसे लिखना है। शुभ रात्रि।